जब सत्ता का मद जब चढ़ जाता है तो आंख के सामने पट्टी बन जाती है। और यज्ञ में जो विघ्न डालता है उसको हमारे यहाँ शास्त्रों में असुर कहा गया है। लोगों के पेट में रोटी नहीं है, आप मेट्रो शहर बना रहे हैं, फेविकॉल से कुर्सी के साथ जो है हम चिपके हुए हैं और हमको ता जिंदगी यही से जो है बांस घाट जाना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। हम इनसे जानेंगे जो नीति आयोग की रिपोर्ट सामने निकल के आई है उसमें साफ दिख रहा है कि बिहार फिर से पिछड़ गया है, बिहार फिसड्डी है। आधे ज़िलों में जो आधी आबादी है उसकी कमाई काफ़ी ठप है, वो गरीब हैं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है, पढ़ेंगे इस बारे में। देखिए, नीतीश कुमार अभी बिल्कुल जो है क्या कहा जाए, जो मदांध होता है, सत्ता का जो मद होता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है कि सारे मदों में जो सत्ता का मद है सबसे ज़्यादा प्रभावित आदमी उसी, जब सत्ता का मद जब चढ़ जाता है तो आँख के सामने पट्टी बन जाती है। वो अपना सपने के अनुसार जो है वो सब चीज़ों को देखता है। नीतीश कुमार की हालत अभी यही है। अब देखिए, अभी उनके सर पर सवार है शराबबंदी। एक बार अपने राज्य में लोगों को शराबी उन्होंने बनाया, अब जो है सबको महात्मा बनाने का अभियान चला रहे हैं। और ऐसा लगता है कि बिहार में वो पुलिस का राज जो है कायम करना चाहते हैं। जो उनका बयान अखबारों में छपा है कि हाँ भाई, शादी ब्याह हर जगह जा सकती है पुलिस। जो मैंने दुल्हन के कमरे में बगैर महिला पुलिस को लिए हुए मैंने लोग घुस जा रहे हैं, उसको भी इन्होंने सही करार दिया है। ये स्थिति हो गई है एकदम, बिल्कुल मैंने बेशर्मी पर उतर गए हैं नीतीश कुमार। उनको ये मालूम नहीं है कि शादी ब्याह जो है भारतीय परंपरा में एक धार्मिक अनुष्ठान है और मैंने यज्ञ का दर्जा उसको प्राप्त है। और यज्ञ में जो विघ्न डालता है उसको हमारे यहाँ शास्त्रों में असुर कहा गया है। तो जो असुर का काम है, यही काम जो है नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। अभी उनको नीति आयोग का रिपोर्ट जो है देखने का फुर्सत नहीं है। अरे तुम्हारी कसौटी है सरकार की, नीति आयोग का रिपोर्ट आपको देखना है कि आप जो दावा कर रहे हैं कि हम जो है 15 साल में मैंने अभूतपूर्व न भूतो न भविष्यति विकास हुआ, उस विकास के पैमाने पर आप कहाँ खड़े हैं वो नीति आयोग जो है देख के बता रहा है। और नीति आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रीय जनता दल ने या बाकी विरोधी दलों ने नहीं किया है, ये भारत सरकार ने किया है। और नीति आयोग बना है मैंने नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। पहले हाँ योजना आयोग था, योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग बनाया। और पूरे दुनिया भर में तमाम मुल्कों के लिए मैंने कसौटी जो है बनाई गई है विकास को देखने के लिए, परखने के लिए, ताकि आप कहाँ पिछड़ रहे हैं उसको देख करके आप जो है उस क्षेत्र को मैंने इम्प्रूव कीजिए। ये जो है उसका लक्ष्य है। बिहार में कह रहा है 52% गरीबी है और झारखंड में 42% है, यानी 42% के आसपास है। तो दोनों में फासला जो है 10% का है। इसलिए मैंने आप जो है हेमंत सोरेन से भी पीछे हैं, 10 कदम पीछे हैं। आप जो दावा करते हैं कि आपके जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है और चारण की तरह जो है, भाट की तरह जो है बयान दिलवाते रहते हैं, क्या स्थिति है। हमने देखा कि इनके पार्टी के एक पदाधिकारी का बयान आया कि नीतीश कुमार ने गाँव को शहर में बदल दिया है। ये रिपोर्ट बता रही है कि गांव में शहर के जैसा कैसा है। ये बिहार के गांव की हालत इतनी खराब है। सर 10% लोगों के हाथ में गांव का तमाम संसाधन है। किसके हाथ में ज़मीन है, किसके हाथ में धन संपत्ति है? मुट्ठी भर लोगों के गांव में यही स्थिति है। बाकी तमाम लोगों के हाथ में मैंने गांव की 2% 3% जो है संपत्ति। इतनी बुरी हालत है, खाने के लिए लोगों के पास नहीं है। ये साबित करता है नीति आयोग का रिपोर्ट। और आप कह रहे हैं कि हमने गांव को शहर बना दिया है। आप जो है ढलाई करा दिए, आप जो है मैंने जल नल बना रहे हैं जो कहीं चल रहा है कहीं नहीं चल रहा है। असली चीज़ है कि लोगों के पेट में मैंने रोटी है कि नहीं। तो पर कैपिटा इनकम जो बताया जा रहा है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो उसमें तो वृद्धि हुई है ना। वृद्धि हुई है, लेकिन कहाँ खड़े हैं प्रति व्यक्ति आय में? आप हैं कहाँ खड़े? वही सबसे नीचे। आप जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, विशेष राज्य के दर्जा का कसौट क्या पेश कर रहे थे तर्क? उसमें यही कह रहे थे कि प्रति व्यक्ति हमारी आय सबसे कम है देश में। उसको इम्प्रूव करने के लिए
जो विकसित राज्य हैं उनके मैंने श्रेणी में उनके बराबर खड़ा होने के लिए हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो आप ही कह रहे थे इस बात को, जो आप दलील दे रहे हैं कि हमारा वृद्धि हुआ है, लेकिन वृद्धि जो है देश के स्तर पर जो तुलना किया जाए, अन्य राज्यों के स्तर पर जो तुलना किया जाए, उसमें आप कहाँ खड़े हैं? आपकी कार्यकुशलता यह है कि आप मनरेगा में 26 दिन का रोजगार जो है दे पा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 48 दिन का है। एक यही काम है जिसमें गांव देहात का गरीब जो है मैंने उसको मैंने थोड़ा बहुत सहारा मिल सकता है। उसमें क्या हालत है भाई? राष्ट्रीय औसत 48 और आपके यहाँ 26। और दूसरे तरफ आप दावा कर रहे हैं कि बिहार से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, इसका जो है प्रबंध हमने किया है, प्रबंध हम लोगों ने किया है। क्या प्रबंध किया है भाई? एक ही आइटम दिखाई दे रहा है, एक ही काम दिखाई दे रहा है जिसके सहारे आप रोक सकते थे, वो है मनरेगा। और मनरेगा में ये हालत है, कहाँ 48 दिन और कहाँ 26 दिन, लगभग आधा से के बराबर आपका यहाँ जो 100 दिन में होता है वो है आपके यहाँ मनरेगा का काम। कैसे रुकेंगे लोग भाई? ये हालत है, बहुत ही चिंताजनक हालत है बिहार में। और आपका ध्यान किस तरफ है? आपका ध्यान जो है, जो नीतीश कुमार जी पिछड़ी जात में पैदा हुए हैं, लेकिन उनका दृष्टि जो है वो एलीट क्लास वाला है, अभिजात वर्ग वाला है। वो बना रहे हैं क्या भाई? इस म्यूजियम से पुराने म्यूजियम तक टनल बनेगा। अरे क्या बना रहे हो यार? लोगों के पेट में रोटी नहीं है, आप मेट्रो शहर बना रहे हैं, तो इतना फ्लाईओवर क्यों बना रहे हैं? पटना जैसा शहर जहां 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से अधिक लोग जो है एक दिन में नहीं चलते हैं, नहीं आते जाते हैं, वहां आपको मेट्रो का क्या जरूरत है? 1,500 करोड़। कितने लोगों को आप उजाड़ रहे हैं? और मेट्रो का किराया आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ मेट्रो चल रहा है प्रति किलोमीटर जो है वो बस के मुकाबले कितना है, तो दिखाई देगा कि जो साधारण आदमी है, गरीब आदमी है, दिल्ली का मजदूरी करने वाला आदमी है, वो मेट्रो में सफ़र नहीं कर पाता है, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है, उतना खर्च वो वहन नहीं कर सकता है। तो ये बना रहे हैं सिर्फ इसलिए। जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था एस्टीमेट घोटाला, खाली यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भ्रष्ट पदाधिकारी है बिहार में सब लोग जानते हैं, 1 प्रभार 2 प्रभार 3 प्रभार यही चल रहा है। और डीजीपी को आप कह रहे हैं कि डीजीपी पटना को सुधार दीजिए, मार लाठी के पिटवाइए लोगों को, घरों में घुस जाइए, मैंने लोग पैखाना में घुस जाएं। मतलब गुंडाई होगी क्या पुलिस की? नहीं, इसके अलावा क्या है? पुलिस का राज आप स्थापित करना चाहते हैं। आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि बिना मैंने महिला सिपाही के किसी दुल्हन के कमरे में और किसी के परिवार वाले घर में आप घुसे, क्यों घुसे इस तरह से, ये आप नहीं पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई जहाँ पता लगेगा वहाँ तो जाएगी ही पुलिस। और आप ये कह रहे हैं कि जिसके घर में पुलिस जा रही है वो खुश हो रहे हैं। भला बताइए, इस तरह का मादानता कोई होता है? असल में इतने दिनों से लगातार सत्ता में रहते, ये बहुत ही खराब चीज़ है लगातार किसी को सत्ता में रहने। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि ये जब घर में औरत को देखो कि रोटी उलटती है पुलटती है, तो उससे पूछोगे क्यों भाई उलट पुलट रही हो, तो कहेंगे कि उल्टे पुलटेंगे नहीं तो रोटी कच्ची हो जाएगी या एक तरफ जल जाएगी। तो शासन को भी जब तक उलटते पुलटते नहीं रहिएगा, शासन की भी यही गति होती है जो नीतीश कुमार की गति हो गई है। 15 साल में बदांध हो गए हैं, आदत हो गई है, उनको लगता है कि नहीं साहब ये फेविकॉल से कुर्सी के साथ जो है हम चिपके हुए हैं और हमको ज़िंदगी यही से जो है बांस घाट जाना है। यही वजह है जिसके वजह से एकदम अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। नीति आयोग कह रहा है जो बिहार की वस्तु स्थिति है, वास्तविकता है, उसको देखिए और इस पर शर्मिंदगी का एहसास कीजिए और अभी से भी कोशिश कीजिए कि जहां जिन जिन क्षेत्रों में आपकी कमजोरी को नीति आयोग दर्शा रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए। सत्ता के मद में नीतीश कुमार चूर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो ज़मीनी धरातल पर हकीकत है वो उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। इन तमाम बातों का जिक्र शिवानंद तिवारी ने किया और कहा है कि क्या फेविकॉल से वो कुर्सी से चिपक गए हैं, पर कैपिटा इनकम क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रही है, अन्य राज्यों के मुताबिक बिहार के हालात क्या है, इन तमाम बातों को उन्होंने रखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। जब सत्ता का मद जब चढ़ जाता है तो आँख के सामने पट्टी बन जाती है और यज्ञ में जो विघ्न डालता है उसको हमारे यहाँ शास्त्रों में असुर कहा गया है। लोगों के पेट में रोटी नहीं है, आप मेट्रो शहर बना रहे हैं, फेविकॉल से कुर्सी के साथ जो है हम चिपके हुए हैं और हमको ज़िंदगी यही से जो है बांस घाट जाना है।